कौन है जो इस मेज में शामिल हो सकता है और कैसे? क्या हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सब इस मेज में से, इस रोटी में से खा सकते हैं, इस दाखरस में से पी सकते हैं? क्या ये कोई आम रोटी है जो सबको बांट दी जाए, या आम दाखरस है जो सबको दे दिया जाए? आज प्रभु भोज है और मैं प्रार्थना में प्रभु से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि प्रभु आज क्या वचन यहाँ पर हो, क्या बातें यहाँ पर हो। तो खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु भोज के रिलेटेड कुछ एक बातें आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टेबल सजाई गई है और इस टेबल पर रोटी और दाखरस रखा गया है। क्या रखा गया है? यहाँ पर रोटी और दाखरस रखा गया है, और ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के बदन का और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। और आज इस प्रभु भोज के बारे में हम कुछ एक बातें प्रभु के कलाम से सीखेंगे। लूका की अंजील 22 अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़ें। लूका की अंजील उसका 22 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन, हालेलुया। इसके साथ पहला कुरिन्थियां उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियां उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन से 31 वचन तक पढ़ लेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण में लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो उस मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से हम वर्स नंबर 27 को पढ़ेंगे। वर्स नंबर 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। बस, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर आज हमारे बीच में ये टेबल रखा गया है जिसे प्रभु भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभु भोज या होली कम्युनियन। तो यहाँ पर ये प्रभु भोज जो यहाँ पर रखा गया है, इसमें कैसे शामिल होना है, कौन शामिल हो सकता है? इसमें कैसे शामिल होना है, कौन शामिल हो सकता है? ये हर महीने हम यहाँ पर टेबल रखते हैं, लेकिन प्रभु हमें हर महीने ये जताना चाहता है
कि हम उसकी देह को और उसके लहू को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो इस मेज में शामिल हो सकता है और कैसे? क्या हम सब यहां पर जो बैठे हैं, हम सब इस मेज में से, इस रोटी में से खा सकते हैं, इस दाखरस में से पी सकते हैं? क्या ये कोई आम रोटी है जो सबको बांट दी जाए, या आम दाखरस है जो सबको दे दिया जाए? हमारे लिए एक रोटी हर इतवार को तैयार की जाती है यहां पर ऊपर, और वह सबको परोसी जाती है, छोटे बच्चों को भी परोसी जाती है, और सब उसमें से खुशी के साथ खाते हैं, बांट के खाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही सब खाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये टेबल जो यहां पर रखा गया है, ये दाखरस और ये रोटी यहां पर जो रखी गई है, ये आम रोटी और दाखरस नहीं है। जब तक ये खुदावन की हजूरी में नहीं है तब तक ये आम ही है, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन जब इसे प्रभु का मेज करके यहां पर रख दिया, तब ये आम नहीं है, तब ये खास है। इसीलिए तो इसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पौलुस कहता है, जो मैंने प्रभु से पाया वह मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या दे देता हूं? कहता, यदि तुम इसमें शामिल होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें प्रभु की देह को और उसके लहू को पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? प्रभु की देह को और उसके लहू को पहचानना है। For those who do not know the body of Christ or the blood of Jesus, जो यीशु के बदन को नहीं पहचानते और जो यीशु के लहू को नहीं पहचानते, वे कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? हेलो, वे कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? तो यहां पर बैठे हुए बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के बदन को और उसके लहू को पहचाना नहीं, स्वीकार नहीं किया, उसे अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं दिया। जिसने यीशु मसीह के उस जन्म को, उस मृत्यु को, उस दफनाए जाने को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं जाना, हाउ कैन दे बी पार्ट ऑफ इट? फिर वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं? तो ये पहली बात हम सबको जो यहां पर बैठे हैं इस बात को समझना है कि इस प्रभु भोज में कौन शामिल हो सकता है। कुछ चर्चेस में, कुछ कलीसियाओं में ये सबको दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सबको, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, जो भी वहां पर आ रहे हैं सबको ये बांट दिया जाता है। विश्वासी, अविश्वासी, सबको बांट दिया जाता है। लेकिन प्रभु का कलाम तो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, एजुकेट करता है, हमें बताता है ये सिर्फ वही ले सकते हैं जो यीशु के बदन को और उसके लहू को पहचानते हैं, जिनका यीशु के साथ एनकाउंटर हो रखा है, जिनका जीवन यीशु के साथ जुड़ रखा है। फिर जो कोई अनुचित ढंग से इसमें शामिल हो, उसके ऊपर ये दुख, बीमारी, सजा, मौत तक भी आ सकती है। तो फिर लिखा है इसमें अनुचित ढंग से शामिल नहीं होना। इसमें अनुचित ढंग से शामिल, हेलो बुजुर्ग मातावां, इसमें अनुचित ढंग से शामिल ये देने वाला है, ये देगा आपको पाक मेज। पास्टर जी निर्धारित नहीं करेंगे कि आपको पाक मेज देना है या नहीं देना है, ये निर्धारित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम निर्धारित करेगा कि आपको पाक मेज देना है या नहीं देना है। आप गुस्सा नहीं, आपने गुस्सा नहीं करना कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। आपको ही देने के लिए यहां रखा गया है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यीशु के बदन को और उसके लहू को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? आगे दूसरी बात जो थी, अनुचित ढंग से इसमें शामिल ना होना। लेकिन उससे पहले कैसे उसके बदन को पहचानेंगे? आप रोमियो की पत्री 6 अध्याय खोलें, उसका 2 वचन पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, चैप्टर 6 वर्स नंबर 2, 3 and 4। अध्याय 6 उसका 3 और 4। अध्याय 6 उसका 3 और 4।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, ओके, हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ओके, किसका बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने डुबकी का बपतिस्मा लिया है? पानी वाली डुबकी का। प्रेज गॉड। हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखना। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का इन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा ले रखा है। हाथ नीचे करें। क्या आपने इस बात को पहचाना? क्या आपने इस बात को जाना? क्या आपने इस बात को माना कि जो बपतिस्मा मैंने लिया है वो यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा है? या फिर कहा गया कि आज बपतिस्मे हैं, जो जो बपतिस्मा लेना चाहता है बपतिस्मा ले लो, तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। या फिर इसलिए कि हमारे चर्च में हमारे पास्टर ने कहा बपतिस्मा ले ले, नहीं तो तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा, इसलिए बपतिस्मा ले लिया कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यहां क्या लिखा है? लिखा है, पढ़िए फिर से उस वचन को। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया अपना हाथ ऊपर फिर से करें और कहें, मैं जान गया हूं, मैंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ध्यान से सुनिए, अभी हम उसके साथ गाड़ दिए गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, उससे पहले अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, क्या पाने से? जोर से बोलिए, क्या पाने से? कौन सा बपतिस्मा लिया आपने? जोर से बोलिए, यीशु मसीह की मृत्यु का। डुबकी लगाई पानी में, वो साधारण स्नान नहीं है, वो साधारण डुबकी नहीं है, वह तो यीशु के साथ उसकी मृत्यु में शामिल होना है। हालेलुया। अच्छा, यीशु की मृत्यु क्या है? यीशु तो खुदा है, यीशु तो ईश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर कभी मरता है? जी नहीं। तो यीशु की मृत्यु क्या है? यीशु तो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरा है। हालेलुया। वो तो मेरे और आपके गुनाहों के लिए घायल हुआ है, वो तो मेरे और आपके पापों के लिए सूली पर चढ़ा है, वो तो मेरे और आपके पापों के लिए दफन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो मृत्यु का प्याला पिया वो उसकी मृत्यु का प्याला नहीं था, वो तो हमारे गुनाहों की मृत्यु थी, वो तो हमारे गुनाहों की सजा थी। हालेलुया। अब जब हम उसकी मृत्यु में शामिल होते हैं तो मतलब हमें गुनाहों के लिए क्या होना चाहिए? मर जाना चाहिए। हमें गुनाहों के लिए, हमें गुनाहों के लिए, हमें गुनाहों के लिए There is no room for the sin in my life. मेरे जीवन में पाप के लिए कोई भी जगह। बहन रिबेका गीत गाते होते थे जब यहाँ पे थे, अपने, कैसे था? अपने जैसा तू बना दे, जीवन की राह सिखला दे। हालेलुया। अपने जैसा। तो जब यीशु की मृत्यु में शामिल हो गए, उसके बाद पाप के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं, तो फिर जब हम दोबारा जी उठे हैं, क्या हुए हैं?
दोबारा उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ हम जी उठे हैं, तो क्या लिखा है वहां पर? हम कौन है? नई सी चाल चले। कौन सी चाल? नई सी चाल चले। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिए, मैं यीशु की मृत्यु में शामिल हुआ हूं। मैंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पाप की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। अब मैं नई सी चाल चलूंगा। मैं नई सी चाल चलूंगा। तो कौन लोग इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं? जो कौन सी चाल चलते हैं? कम ऑन, कौन सी चाल? कौन सी चाल? पुरानी चाल वाले, टेढ़ी चाल वाले इसमें शामिल हो सकते हैं? पुरानी चाल वाले इसमें कैसे शामिल होंगे? पुरानी चाल वाले, टेढ़ी चाल वाले इसमें कैसे शामिल होंगे? तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है, उचित बनाती है, उचित बनाती है? यहां पर पौलुस के द्वारा लिखा गया प्रेरितों के कुरिन्थियों की पहली पत्री में, जब तुम इसमें शामिल होते हो तो अपने आप को जांच लेना कि क्या तुम उचित रीति से इसमें शामिल हो रहे हो। किसे कहा जा रहा है? अनबिलीवर्स को नहीं, बिलीवर्स को। क्योंकि अनबिलीवर्स तो, अविश्वासी तो जानते ही नहीं यीशु की देह को, वो तो पहचानते ही नहीं है। तो हमें इस बात को समझना है। उसने कहा अपने आप को जांच लेना। तुम कहीं अपवित्रता के साथ इसमें शामिल ना होना, पुराने स्वभाव के साथ इसमें शामिल ना होना, संसारिक अभिलाषाओं के साथ इसमें शामिल ना होना। तो वो उचित क्या है? उचित क्या है? जो लिखा है उचित ढंग से इसमें शामिल होना, जो लिखा है अनुचित ढंग से इसमें शामिल ना होना। तो बहुत बार इसमें से हमने सीखा है, लेकिन आज जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझ पर थोड़ा कुछ और रिवील किया। तो आइए हम उसकी ओर बढ़ेंगे और देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 17 वचन से 19 वचन तक ये अनुचित और उचित क्या है? ये अनुचित और उचित क्या है? आइए हम मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 17 से 19 वचन, 17, 18 और 19 वचन। यस। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या। ओके, अब यहाँ पर ये वचन कौन सा पढ़ा था आपने? 17 जी। ओके, 17 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों के साथ और सदुकियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब ये फरीसी और सदुकी क्या करते हैं? ये लॉ को मनवाने वाले हैं। ये जो मूसा की व्यवस्था है उसे मनवाने वाले हैं। इनका काम यही है कि जो यहूदी लोग हैं उनसे इस लॉ को पूरा करवाना। क्या करना? पूरा करवाना। तो अब वो लॉ को पूरा करवाते हैं। लॉ में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून हैं, कायदे हैं जिन्हें मानना होता था यहूदियों को। तो यहाँ पर ये उसी पर जोर दे रहे हैं। ध्यान से सुना इधर, उसी पर जोर दे रहे हैं। तभी यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम जो जोर दे रहे हो, तुम बाहरी बातों पे जोर दे रहे हो। कौन सी बातों पे अमृतलाल जी? कौन सी बातों पे? बाहरी बातों पे तुम जोर दे रहे हो। जैसे आपके पास्टर जी भी कहते हैं मर चुके हो तुम। हालेलुया। ये सब उतार देना है, ये सब उतार देना है। हालेलुया। क्योंकि ये आपके विश्वास का हिस्सा, ये आपके विश्वास का हिस्सा, जहां आप इस विश्वास में आने से पहले थे वहां जरूर था, वहां ये जरूर था। जिन्होंने यीशु की मौत का बपतिस्मा ले लिया, जो यीशु की मौत में शामिल हो गए, जिन्होंने उसे पहचान लिया, अब वह दोबारा ऐसे काम। ओके, उचित और अनुचित, उचित और, बोलिए सब, बोलिए उचित, सब बोलिए उचित, सब बोलिए उचित और बोलिए अनुचित। बोलिए उचित ढंग से इस मेज में शामिल होना। बोलिए बोलिए उचित ढंग से प्रभु भोज में शामिल होना। अनुचित ढंग से प्रभु भोज में शामिल नहीं होना। ओके, यहां जो हमने अभी पढ़ा मत्ती की अंजील में, फिर से पढ़ ले 15 की 17 से।
क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है वह पेट में पड़ता और है संडास से निकल जाता और है। संडास से निकल जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर थे कि यीशु क्या करता है, उनसे बातचीत कर रहा है। किन से? गुरुओं से, धर्म गुरुओं से, फरीसियों से, सदूकियों से। तो जब वो बात कर रहा है तो वो उन्हीं के धर्म की बात कर रहा है, दूसरे धर्म की बात। हेलो, लेकिन जब हम यहाँ पर चर्च में पास्टर जी को सिखाते हैं तो दो अलग अलग विश्वास के बारे में बात करता है। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? दो अलग अलग विश्वास के बारे में बात की जाती है। तो हमें इसमें फर्क लाना बहुत जरूरी है। दो अलग अलग विश्वासों में फर्क लाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के अंदर जाता है वह उसे गंदा नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता। दूसरे शब्दों में, दूसरी ट्रांसलेशन में, वो उसे अपवित्र नहीं करता। ओके, लेकिन क्या यीशु मसीह इस बात को प्रमोट कर रहे थे कि आप बीड़ी पी सकते हैं, आपको अशुद्ध नहीं करेगा? हेलो, यीशु मसीह ये प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि ये तो बाहर से पी रहे हैं, तो बाहर वाला थोड़ी खुदा देखता है, खुदा तो अंदर वाला देखता है, तो इसलिए आप पी सकते हैं। क्या यीशु मसीह ये वहां पर प्रमोट कर रहा था कि आप एक गिलास वाटर की एक पैग लगा सकते हैं क्योंकि अंदर वाला दूषित करेगा ना, आप पवित्र करेगा, बाहर वाला तो नहीं करेगा, वो तो संडास से निकल जाएगा? क्या यीशु मसीह ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे? वो तो रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके ही विश्वास के रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे थे। ये बाहर वाली ये बातों के बारे में बात नहीं कर रहे थे। कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है कि यीशु मसीह ने तो कहा जो बाहर से अंदर जाता है वो तो दूषित नहीं करता, वो तो अपवित्र नहीं करता, जो अंदर से आता है वो, इसलिए जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी देखो, जो मर्जी दिखाओ, राइट? जैसे मर्जी कपड़े पहनो, जैसे मर्जी श्रृंगार करो, जैसे मर्जी, जो मर्जी दिल करता है करो। हेलो, जिन्होंने डुबकी का बपतिस्मा लिया है उन्होंने कौन सा बपतिस्मा लिया है? कौन सा बपतिस्मा? ओके, जब यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया तो नो मोर आए, अब मैं नहीं, कौन मुझ में जीता है? हालेलुया, कौन मुझ में जीवित है? कौन मुझ में जीवित है? नो मोर आए बट क्राइस्ट। तो जब यीशु आप में जीवित है तो फिर यीशु को आप पिलाओगे, यीशु को पिलाओगे, यीशु को लगाओगे, यीशु को पहनाओगे। आपके अंदर कौन है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया यीशु की मौत का, आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कौन है? कौन है? यीशु है। हालेलुया। आप यीशु को ये नहीं पहनाओगे, आप यीशु को ये नहीं पहनाओगे। हालेलुया। यहां पर यीशु जो कह रहा है वो कुछ और बातें कह रहा है। वो यहां पर क्या कह रहा है? आओ आगे पढ़े। यस, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, ओके, जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है, मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है, वह उसके मन से निकलता है। ध्यान से सुनिए, जो कुछ मुंह से निकलता है वह कहां से निकलता है? वह कहां से निकलता है? मन से निकलता है। ओके, फिर और वही मनुष्य को अशुद्ध करता और है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय खोलिए, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, उसका 14-15 वचन पढ़ देना जल्दी से। याकूब की पत्री पीछे छोटी पत्रियों में आएगी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, समझ आ रही है आपको मेरी हिंदी? मेरी हिंदी समझ आ रही है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही, ओके पढ़िए, अपनी ही अभिलाषा से, किससे? किससे? ओके बोलिए, अपनी ही अभिलाषा से। सब बोलिए, अपनी ही अभिलाषा से। इतने दिनों से हम जो वचन सुन रहे थे वो ये सुन रहे थे, आज यीशु आपके लिए ये कर रहा है, आज यीशु वो कर रहा है, लेकिन आज यीशु आपकी थोड़ी सफाई करना चाहता है। आपके लिए ये हो रहा है, आपको बच्चा हो रहा है, आपको ये मिल रहा है, लेकिन आज यीशु थोड़ी आपकी सफाई करना चाह रहा है क्योंकि प्रभु भोज रखा है। हालेलुया। आज वर्कशॉप में आए हैं हम। कहाँ आए हैं? वर्कशॉप में आए हैं हम। सर्विस होने के लिए आई है गाड़ी, मैं भी, मेरी भी सर्विस हो रही है। हालेलुया। ओके पढ़िए, क्या था? अपनी ही अभिलाषाओं से।
खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है। और आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती और फिर होकर ये अभिलाषा जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई जी, पाप को जनती है ये पाप को जन्म देती है। और- हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया ये वचन? ओके, फिर से पढ़ेंगे, इसे ध्यान से समझना जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। कम ऑन, कौन अशुद्ध कर रहा है? यीशु ने कहा जो तुम्हारे अंदर है वही आपको अशुद्ध कर रहा है, आप पवित्र कर रहा है। अब ये अभिलाषाएं मेरे मन में, मेरे अंदर पैदा हो रही हैं। ये डिजायर्स, इंग्लिश में लिखा है डिजायर्स, इच्छाएं। ये इच्छाएं मेरे मन में पैदा हो रही हैं, मेरे दिल में पैदा हो रही हैं और मुझे खींच रही हैं। कहां? संसार की ओर। कहां? संसार की ओर। जैसे वो बहन है ना, मैं भी उसके जैसे दिखना चाहती हूं। जैसे वो भाई है ना, मैं भी उसके जैसे दिखना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैंने, शायद ईद थी उस दिन, उस दिन मैंने जब व्हाट्सएप नहीं, शायद मैंने फेसबुक ऑन किया तो वहाँ पर एक वीडियो आई और एक एक्ट्रेस थी और वो अपनी इंटरव्यू नहीं थी, शायद ऐसे कुछ था बना हुआ, कोई रील थी या क्या था मुझे नहीं याद। तो वो फेसबुक पे पड़ी हुई थी। तो जब मैं सुनने लगा तो वो औरतों के विषय में बोल रही थी, औरत ही थी, औरतों के विषय में बोल रही थी। और वो मर्दों के बारे में बोल रही थी कि ये जो मर्द बेचारे, इन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, इन्हें धूप में सड़ने की जरूरत क्या है, इन्हें रिक्शा सारी दिहाड़ी चलाने की जरूरत क्या है, इन्हें रेड़ी ठेला सारी दिहाड़ी खींचने की जरूरत क्या है। ये अपने लिए तो 2 वक्त की रोटी 2-3-4 घंटे में कमा सकते हैं। हाँ, 2-3-4 घंटे में कमा सकते हैं, लेकिन फिर ये इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि वो पत्नियों को एक लेसन दे रही थी और कह रही थी, हाय, पंजाबी बोल रही थी, कहती हाय ओए असी तां जिन्हां नूं तुसीं देखदे हो ना सैलीब्रिटियां नूं, ओए असी ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ देता है। तो बहुत सारी बातें वहां पर वो बोल रही थी। मेरे पास अगर होगा तो आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा आप सुन सकते हैं। तो यहां पर हम सीख रहे हैं कि अभिलाषाएं, कौन सी अभिलाषाएं? मन की अभिलाषाएं कहां फंसाती है हमें? संसार की ओर, संसार की ओर, शरीर की ओर खींचती है हमें। और फिर हम वो करना चाहते हैं जो शरीर कहता है, हम वो करना चाहते हैं जो संसार करता है, और ऐसा करके हम मसीह जीवन भी जीते रहते हैं और जो संसारिक जीवन है वो भी जीते, दो तरह से। लेकिन शायद आपकी बाइबल में लिखा हो, कभी आपने चाहे प्रचार सुना हो, चाहे कभी आपने बाइबल में पढ़ा हो, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति वो स्वामियों की सेवा, हालेलुया, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यू कांट से, आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर को भी खुश कर सकता हूं और मैं संसार को भी खुश कर सकता हूं। हेलो, आपने तो कौन सा बपतिस्मा लिया था? कौन सा बपतिस्मा?
हालेलुया। हम तो मर गए थे, लेकिन फिर से जाग रहा है। ये मन फिर से अभिलाषाएं लेकर आ रहा है, ख्वाहिशों को लेकर आ रहा है, और हमें क्या कर रहा है? फंसा रहा है। क्या कर रहा है? आपको पता है, कुछ लोग जब मसीह में नए नए आते हैं तो वो सब कुछ अपना उतार देते हैं और सादगी में जीवन व्यतीत करना करते हैं, लेकिन 5-7 साल के बाद फिर क्या होता है? फिर वहीं पे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई फंसा रहा है, आपको कोई फंसा रहा है। तो यीशु ने कहा, जो बाहर से अंदर जाता है वह आपको अपवित्र नहीं करता, लेकिन जो अंदर से आता है, तो अंदर से ही पाप पैदा हो रहा है। लिखा है, अभिलाषाएं किसको जन्म देती हैं? पाप को। किसको जन्म देती है? पाप को। आगे जल्दी से वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये पाप क्या है, ये कौन सी अभिलाषाएं हैं, वो सब वहां पर मत्ती की अंजील 18 में लिखा होगा, 15 अध्याय उसका 18 वचन, 15 अध्याय उसका 18 वचन, मत्ती की अंजील 19 से, ओके 18 से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है, वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, और वही मनुष्य को अपवित्र करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पराई स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, जो हमें क्या करती है? अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है। और हमने पढ़ा था, कोई भी अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल, आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन क्या आप प्रभु के साथ चल रहे हैं? कहीं आप पुराने जीवन में तो नहीं गए? कहीं आपका मन फिर से वही पहली बातें तो नहीं कर रहा? कहीं आपके मुंह से अभी भी चुगली, निंदा, बैर, क्रोध, कोप, वही पुरानी बातें, ईर्ष्या, वही पुरानी बातें, गंदमंद, गालियां, वो बुरे ख्याल, कहीं वही अभी भी तो नहीं चल रहा? चल रहा है तो क्या करना है? देखिए इधर क्या करना है? अपने आप को प्रभु भोज में शामिल होने से पहले शुद्ध कर लेना है। हालेलुया। कैसे शुद्ध हो जाएंगे? पहला यूहन्ना 1:7, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। उस जीवन के वचन के विषय में, पहला यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो एक दूसरे से, पवित्र लोगों से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। कौन से पाप? मन के पाप, जो अंदर अभिलाषाएं, जो बुरे काम, जो बुरे विचार, जो चुगली, जो निंदा, जो ईर्ष्या, जो जलन, जो वैर, जो भाव, जो गाली, जो गलोच, इन सबको कौन शुद्ध कर देता है? जोर से बोलिए, कौन शुद्ध कर देता है? जोर से बोलिए, कौन शुद्ध कर देता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध कर देता है। आज हमारे लिए यहाँ पर प्रभु भोज है। यदि हमने इस प्रभु भोज में शामिल होना है तो आइए हम एक बार अपने आप को जांच ले, क्योंकि कलाम में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो जांचे ना जाते। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसके 31-32 वचन को, तो वहां पर लिखा है, यदि हम अपने आप को